राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई ये वाला जो खेत जिसमें हम खड़े हैं, ये 1 एकड़ का खेत हमने तैयारी कर रहे हैं अब हम इसमें गन्ना बोने की। तो कोशिश ये है कि जो ये 20 तारीख के आसपास 20-22 में एक बारिश आएगी, तो हमने लोबिया और मूंग थी वो हमने इसमें जोत दी है। और एक पहले 2 बार हैरो चला दी, एक बार रोटावेटर चला दिया। तो अब जो बारिश आएगी जिससे इसका पलेवा सा हो जाएगा, तो ये अच्छे से गल जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, ताकि हमें खेत की तैयारी करने में बड़ा अच्छा रहेगा। खेत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें अब का गोबर की खाद डालने का विचार नहीं है। अब का जो गोबर की खाद डालने का विचार है वो है जो गन्ना हम लगाएंगे, गन्ने के जो वो नाली बनेगी, उस नाली को गोबर की खाद से भरने का मैंने प्रोग्राम बनाया है, सोचा है। देखते हैं क्या होगा। और साथ ही साथ इसमें गोबर की खाद नहीं डाल रहे तो लगभग 10 कुंटल के करीब शुगर मिल की जो प्रेसमेंट होती है वो डालने का मैं सोच रहा हूँ, कि भाई वो अच्छे से डिकम्पोज होती है। तो वो ऐसी बखेर के इस पर जब बारिश आएगी, पानी इसमें भरेगा, सूख जाएगा जब, फिर इसमें बखेर के और तब इसको जोत के उसे इसमें मिला देंगे, ताकि पूरी मिट्टी में आ जाए। तो इसमें जैसे लोबिया हमने जोता है, लोबिया था, मूंग थी, तो काफ़ी अभी कचरा थोड़ा बचा हुआ है। तो इसीलिए ये है कि भाई एक पानी और लग जाएगा तो ये कचरा गल जाएगा ढंग से। तो जब इसको फिर हम इसमें गन्ने की बुआई की तैयारी करेंगे। अभी जल्दबाजी भी नहीं कर रहे, अभी अगर बो देंगे, वैसे तो खेत चाहें तो हम 2-3 दिन में इसको बो सकते हैं, लेकिन समस्या फिर वो आएगी कि वो जो बारिश आएगी वो हमारे गन्ने में जो जैसे जमाव के समय पे जो उसमें वो बनता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तभी आँख निकलती है, तो वो टेम्परेचर मर जाएगा और जमाव हमारा पिट सकता है। तो इसलिए अब कोशिश ये है कि भाई बारिश उग जाए, जब ये बारिश निकल जाए तभी हम इसमें गन्ने की बुआई करें। इसमें हमने गेहूं की फसल लेने के बाद ये ढेंचा लोबिया वगैरह बोने से पहले इसमें मांझा लगवाया था, कंप्यूटर लेवलर आप लोगों को पता है, सूचित किया था। फिर सब सोइलर भी चलाया था जो गहरी जुताई करता है। उसका लाभ ये होगा हमें कि गन्ने की जड़ों का संचार अच्छे से होगा। और फिर इसमें लोबिया मूंग वगैरह बो दिया था। तो वो हमने लगभग 70 दिन का आसपास ये अभी जोता है। और जोतने के बाद अब इसमें रूटर चल गया, रूटर चल के अब एक पानी आ जाएगा जो कुदरत देगी। फिर इसको जो है हम कल्टीवेटर चलाएंगे, इसमें रोटर चलाएंगे और बढ़िया गहरी जुताई करके 5 फीट पे हम इसमें खूड़ निकालेंगे। ट्रेंच, जो गहरी ट्रेंच होती है वो निकालेंगे 5 फीट पे। अब देख लो, बिल्कुल लगभग चौकोर खेत ये है, 65 बाई 65 मीटर या इस तरह का है, 68-65 होगा। तो अब इसमें जो गन्ने की जो बुआई हमें करनी है, 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना। एक तो भाई इसमें क्योंकि हमें मौका मिल रहा है, मैं लाऊंगा 3-4 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर या लिक्विड में। लिक्विड मिला तो 2 लीटर और पाउडर मिला तो 3 किलो करीब। और उसको मैं लगभग 200 किलो गोबर की खाद में मिक्स करके और इसमें बखेर दूंगा, और बखेर के तब इसमें जुताई करूँगा। इससे जो आने वाली फसल है उसको किसी तरह की फफूंद की समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ जो हम गन्ने का जो बीज लेंगे वो हम 1 आंख का इसमें लेंगे। वैरायटी हम इसमें CO 15023 जो आपका खेत दिखाया था अभी पीछे, उसमें से 15023 लेंगे, और COJ 88 और COJ 85, 3 वैरायटी बोने का इरादा है। अगर बीज की पूर्ति नहीं हुई तो बाकी में 0238 बो देंगे। ये अपना 0238 का खेत है, तैयार है। और ये धान है, धान में उरे के डोले तो उसने खा लिए नील गाय ने। परले वाला 12 के पास जो डोला है वो बढ़िया चल रहा है उसका, ढेंचे का। तो जी 5 फुट पे लाइन ले लेंगे और 1 फुट की हम आँख से आँख की दूरी रखेंगे इसमें। और राज्य खुशी अगर हमारा ये अगस्त के अंदर बू गया तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि काफ़ी बढ़िया बढ़वार इसकी हो जाएगी लगभग 30 अक्टूबर तक। तो फिर आगे तो पाला पड़ने, ये ठंड आ जाती है तो गन्ना जो है ना बढ़वार करता ना फुटाव करता। तो ये जो 1-1.5-2 महीना मिलेगा बीच का, इसमें ही सारी टिलरिंग वगैरह जो आ जाए ठीक है। फिर इसमें हम 15 अक्टूबर के आसपास जो है सरसों बो देंगे। 10 से 15 अक्टूबर को पीली सरसों अपनी बो देंगे, वही जो पिछले साल बहुत बढ़िया उसका उत्पादन हमें मिला। सरसों बो देंगे ऊपर बेड पे, और गन्ना आ जाएगा नीचे लाइन पे। लाइन के ऊपर लग जाएगी ड्रिप। तो सरसों को ज़्यादा पानी चाहिए नहीं होते, गन्ने को पानी चाहिए होते हैं, तो ड्रिप की वजह से हम गन्ने को उसका आवश्यक पानी दे देंगे। गन्ने का जो बीज होगा उसकी सिंगल बड की आँख काट के हम उसको लगभग 10-15 मिनट चूने के पानी में भिगोएंगे, ताकि उसकी जो एक्स्ट्रा शुगर है वो निकल जाए और जर्मिनेशन बहुत अच्छे से उसका आ जाए।
और फिर उसमें खूड़ में जो है जो गोबर डालेंगे खूड़ में, उसमें ये इरादा है मेरा कि 10 से 20 किलो 10-15 किलो करीब सागरी का जो आती है इफ़को की, वो भी मैं डाल दूं ताकि उसमें जर्मिनेशन में आसानी मिले, जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। तो भाइयों यही सब बात है कि अच्छी पैदा करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी ज़मीन को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए हमने यही प्रयास किया कि भाई इसमें हरी खाद ले लें, हम धान के चक्कर में ना पड़ें। गन्ने इसके गेहूं के बाद हरी खाद मिल गई इसको प्रॉपर, एक बढ़िया, ये मान कर चलो आप गोबर की खाद के बराबर तो नहीं पर उससे लगभग 1/3 करीब पोषण इसमें मिल जाएगा इससे लोबिया की वजह से। और बीज अच्छा लेंगे, स्वस्थ बीज लेंगे, एक आंख का बोएंगे तो टिलरिंग उसमें बढ़ने की उम्मीद रहती है। और 5 फुट पर ट्रेंच पर बोएंगे, अपना बीच में प्रकाश से चलाते रहेंगे तो बढ़िया मजबूत गन्ना हम लेने का इस साल इसमें प्रयास करेंगे। तो वही आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और एक ये छोटा सा अपडेट था जो आपको बताना था कि भाई हमने गन्ने की तैयारी शुरू कर दी है। तो जिन साथियों को गन्ना लगाना है, खेत खाली है, तो जुताई खुदाई शुरू कर दो आप उसकी। खाद वाद डालना, भूमि सुधार के लिए उसमें आप जो भूमि शोधन करना है उसकी तैयारी कर दीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपके जो भी प्रश्न हो वो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं सभी का जवाब देने का प्रयास करूँगा। और जल्दी मिलूँगा अगली किसी और वीडियो से। और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।